है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती। मोदी कर रहा है और मोदी जैसे कि वो तीसरी मर्तबा वजीर आजम बन गए हैं तो उनकी अवाम भी तकरीबन उनके साथ है। आज मोदी जी के लिए सर झुका करके अपनी पलकें भी। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर है, लेकिन वह मुस्लिम देश में जाकर हिंदुओं का प्रचार करते हैं। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गया है। कह रहा है, हम मुस्लिम होकर भी हमारी मुसलमान देशों में इज्जत नहीं है, लेकिन भारत मुस्लिम देशों में खूब शान से हिंदुओं की बात करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है। हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये वाज़े तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा हैं हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज़ कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। बिल्कुल ऐसे, लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। जी देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती। उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं। गयाना मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मज़े की बात है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैम्पियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड। उसके चैम्पियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं अभी आपको बताने लगूँ कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। ये एक और बड़ी चंबे की चीज़ हो गई। मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए। डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और NS दोवल साहब भी गए हैं, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था जो PM ऑफिस की तरफ से। अल कबीर, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन जो दी गया है PM मोदी को। और ये बात याद रखिएगा कि मोदी साहब को ये जो अवार्ड दिया गया है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ए नाइटहुड डिस्टिंक्शन, ये रॉयल फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। तो मोदी साहब के पास 20 से ज्यादा इंटरनेशनल अवार्ड्स हो चुके हैं। 20 इंटरनेशनल अवार्ड्स इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर्स को मिल चुके हैं अब तक। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात, यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। भाई ऐसी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर